राधे, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हो दोस्तों आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं, हमारे दोनों बच्चे भी बहुत अच्छे हैं। और आप लोग स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहो, तरक्की करते रहो, यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है दोस्तों। तो दोस्तों आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है हमारा सुबह के 9 बजे से। तो दोस्तों 9 बज गए हैं और हम डर रहे हैं दाल बनने। तो दोस्तों हमने इसमें दाल धोकर डाल दी है और इसमें हमने हल्दी, लहसुन का पेस्ट और नमक डाल दिया है। तो दोस्तों दाल हमने रख दी है पकने के लिए और अब हम टंकी की कमरे की साफ़ सफाई कर लेते हैं। धूल मिट्टी चढ़ गई है टंकी पर और फ्रिज पर, तो हम यहाँ की साफ़ सफाई कर लेते हैं। और दोस्तों रोटी तो हमारी बन गई है, रोटियाँ हमने बना ली हैं और दाल बननी है अभी और चावल बनने हैं। तो दाल तो बनने के लिए रख दी है हमने। और दोस्तों हमने फ्रिज की सफाई कर दी है, ऊपर की खाना रखा रहता है तो थोड़ी बहुत खाना बगड़ जाता है वो, तो फ्रिज के ऊपर की सफाई कर दी है हमने। और अब गैस को साफ़ कर देते हैं क्योंकि हमने अभी रोटी बनाई थी तो गैस को साफ़ नहीं किया था, तो हम गैस को साफ़ कर देते हैं दोस्तों। और दोस्तों आज तारीख है 29 फरवरी, दिन गुरुवार है। और दोस्तों सभी का चाय नाश्ता हो गया है। तो मेरी सासू माँ मामी के घर चली गई है और पिल्लू भी गया है मम्मी के साथ में। और वो आज हमारे पतिदेव काम पर गए हैं तो वो तो काम पर निकल गए हैं। और दोस्तों मेरी ननद जी मामी के घर जा रही हैं चावल लेने, क्योंकि चावल ख़त्म हो गए हैं घर पर। तो पूरा राशन आता है तो मामी के घर ही रख जाता है क्योंकि इकट्ठा आता है कंट्रोल से। तो अभी मेरी ननद जी चावल लेने जा रही हैं मामी के घर, तो चावल नहीं है हमारे घर दोस्तों, ख़त्म हो गए हैं तो दोस्तों अब हम कमरे की साफ़ सफाई कर लेते हैं। और दोस्तों आज हमारे लिए बहुत बड़ा काम बढ़ गया है क्योंकि आज हमारी आरबी ने पोटी कर ली है रज़ाई पर। तो रज़ाई को हमने सुबह गलने के लिए रख दी है बाहर, तो अच्छे से धुल जाएगी रज़ाई। तो हमने रज़ाई को गला दिया है और तकियों के खोलों को और पलंग की चादरा वगैरह सभी को धोना है हमें। तो हम सब कपड़ों को बाहर रखाते हैं। और दोस्तों हमारी ननद जी को मामी के घर नहीं जाना पड़ा क्योंकि मेरी सासू माँ ही आ गई हैं और चावल लेकर आ गई हैं वो मामी के घर से। तो दोस्तों हम चावलों को डब्बे में भरकर रख देते हैं, दोनों डब्बों में भरकर रख देते हैं चावल। और उसमें थोड़ी बचे हैं पन्नी में चावल, तो इन चावलों को हम अभी बना लेते हैं। तो हम पहले चावलों को छान लेते हैं क्योंकि नीचे के चावल हैं तो इसमें रुनी बहुत है, तो चावलों को छान लेते हैं दोस्तों। और टूटे टूटे अलग हो जाएंगे तो इनको हम चिड़ियों को डाल देंगे बाहर। और दोस्तों हमने चावलों को छान लिया है और हमारी दाल भी यहाँ पर पक गई है। तो अब हम दाल को फ्राई कर लेते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों हमारे दाल के मसाले भुन गए हैं, इसी में दाल डालनी है तो मसाले भुन गए हैं हमारे। और अब हम इसमें डाल देते हैं दोस्तों। तो दाल चावल बहुत अच्छे लगते हैं दोस्तों और हम दाल बहुत दिनों बाद बना रहे हैं। तो दोस्तों हमारी दाल तो बस बनने वाली है, थोड़ी देर और है। तो देखिए दोस्तों हमारी दाल पकने लगी है। तो दोस्तों दाल तो हमारी बन गई है और हमने डाल दिए हैं चावल बनने के लिए। और अब हम दाल में धनिया डाल देते हैं, हरी धनिया बिना तो दाल बेकार लगती है। तो देखिए दोस्तों हमारी दाल बनकर तैयार है और हमारे चावल भी बन गए हैं दोस्तों। चावल बन गए हैं तो अब हम लोग खाना परस रहे हैं। तो हमारी ननद जी वहाँ पर दाल परस रही हैं और हम चावल परस लेते हैं दोस्तों। और हमारे दोनों बच्चे बाहर बैठे हैं, पलंग पर खेल रहे हैं दोनों बाहर बच्चे। तो दोस्तों हमारी खाना की थाली लग गई है, तो आप लोग भी आ जाइए दोस्तों खाना खाने के लिए। तो दोस्तों अब हम लोग खाना खा लेते हैं। तो देखिए दोस्तों हम लोगों ने खाना खा लिया है और बाथरूम पर आज बहुत सारे कपड़े रखे हैं। देखिए दोस्तों जैकेट वगैरह सब कुछ धोनी है क्योंकि अब धूप पड़ने लगी है तो अब कोई पहनते नहीं है, तो फालतू में रखे हैं ये कपड़े, तो हम इनको धोकर रख देंगे। और दोस्तों आज बहुत सारे कपड़े हैं। और दोस्तों लाइट नहीं आ रही है आज बहुत देर से, तो लाइट का इंतज़ार करते करते पागल हो गए हैं हम लोग। तो दोस्तों अब हम कपड़ों को उठाकर रख देते हैं, जो उन कपड़े गीले नहीं हैं तो उनको हम उठाकर रख देते हैं, पटरिया बांध कर रख देते हैं, कल धोएंगे क्योंकि आज लाइट नहीं आ रही है। तो पानी भी खाली डला है और लाइट का भरोसा नहीं है कब कितने देर में आएगी। और अभी टाइम बहुत हो गया है दोस्तों, और कपड़े अगर लेट धोएंगे तो सूखेंगे नहीं, तो इस वजह से कपड़ों को हम बांध कर रख देते हैं, कल देखेंगे कल धोएंगे दोस्तों।
तो दोस्तों हम सासू माँ के कमरे में रख के आए हैं सारे कपड़े, और बर्तनों को तो हमने पहले ही मांज लिया था और बर्तनों को भी रखाते हैं कमरे में। और दोस्तों अब हम कपड़ों को गला लेते हैं। और देखिए दोस्तों मेरी आरवी आराम से खेल रही है, बैठी है। तो अब हम जल्दी से कपड़े धो लेते हैं दोस्तों। लाइट तो अभी आई नहीं है, लाइट का भरोसा नहीं है कब कितने देर में आती है। 2 घंटे की गई है लेकिन अभी तक लाइट नहीं आई है दोस्तों। तो दोस्तों आज ही हमारी रजाई धुलनी है और आज ही लाइट नहीं आ रही है, तो बहुत गुस्सा छूट रहा है। और दोस्तों लाइट आ गई है, बहुत अच्छा हुआ लाइट आ गई है दोस्तों। तो अब हम सबसे पहले रजाई धोकर डाल देंगे, क्योंकि रजाई को सूखना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों अब हम और हमारी ननंद जी रजाई धोएंगे, क्योंकि ये रजाई बहुत भारी है, उठती नहीं है एक जने पे। बहुत ही ज़्यादा वजन है इस रजाई में। तो दोस्तों अब हम जल्दी से रजाई को धो लेती हैं। रजाई और हमारी अच्छे से गल गई है, सुबह हमने टब में गलने के लिए रख दी, तो रजाई तो अच्छे से गल गई है दोस्तों। अब हम जल्दी से रजाई को धो लेते हैं। और मेरे बच्चे देखो दोनों खेल रहे हैं अभी। तो दोस्तों हम रजाई को ले आए हैं बाथरूम पर, क्योंकि रजाई बहुत भारी है। तो दखनी की नकड़िया पर रजाई को टांग देंगी, ज़्यादा ऊंची नहीं उठानी पड़ेगी। और देखिए दोस्तों बुआ भतीजे कैसे लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं आपस में। बुआ भतीजे का बहुत झगड़ा होता है, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लड़ते हैं। तो दोस्तों मेरा पिल्लू गुस्से से भाग गया है। और अब हम दोनों जल्दी से रजाई को धो लेते हैं दोस्तों। और रजाई इतनी भारी है, उठ नहीं रही है दोनों जने पर। तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा भारी है हमारी ये रजाई। और दोस्तों हमारी आवाज़ में आज कुछ डिफरेंट सा नज़र आ रहा होगा आप लोगों को, कुछ आवाज़ ऐसी सुनाई दे रही होंगी। तो दोस्तों अभी हमारे इधर बारिश हो रही है और हम ब्लॉग में आवाज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वो भी मतलब बारिश हो रही है तो वो भी आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है दोस्तों। तो आज अलग तरीक़ा से आवाज़ आ रही होगी हमारी। तो दोस्तों हम ननंद भाभी ने बड़े मुश्किल से रजाई उठा पाई है, बहुत भारी हो गई थी, बहुत पानी भर गया था, उठ नहीं रही थी। लेकिन कैसे भी कर हम ननंद भाभी ने रजाई को उठाकर नकड़िया पर टांग दिया है। तो दोस्तों रजाई हमारी अच्छे से निचड़ जाएगी, फिर इसको छत पर डालेंगे। तो दोस्तों भारी भारी तो कपड़े हमारे धुल गए हैं और अब हम कपड़ों को धो लेते हैं। तो दोस्तों हम कपड़े धो रहे हैं बच्चों के और अपने। और हमारी ननंद जी पीने का पानी भर रही हैं और मेरे बच्चे अभी दोनों खेल रहे हैं। तो मेरी भी आरवी अभी खेल रही है। तो आरवी को हम पास ही पलंग पर बैठा लेते हैं। अगर ये लड़की नीचे रहेगी तो मुझे कपड़े नहीं धोने देगी। पानी का खेल ये लड़की बहुत करती है, तो इस वजह से और उसको पलंग पर चढ़ा रखते हैं, क्योंकि अभी नीचे उतर थी तो पूरा भीग जाती मोटर से। और मानते नहीं है बच्चे, तो आप लोग तो जानते ही होंगे बच्चे मानते नहीं है एक बार में। इस वजह से हम उसको ऊपर रखते हैं। और हमारा पिल्लू सट्टा निपोरी कर रहा है, बहुत ज़्यादा उधम कर रहा है। तो दोस्तों आज हमने बहुत सारे कपड़े निकाल लिए थे, लेकिन लाइट ने कुछ ऐसा ड्रामा किया कि लाइट ही नहीं आई, तो आधे कपड़े मुझे उठाकर रखने पड़े। तो उनको तो अब हम कल धोएंगे दोस्तों कपड़े को। और देखिए दोस्तों मेरा पिल्लू कितना ज़्यादा उधम कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा उधम करता है। और दोस्तों मेरी ननंद जी पालक धो रही हैं। कल रात को मेरी सासू माँ मामी के घर से काट लाई थी पालक, तो वही की पालक धो रही हैं मेरी ननंद जी। और हम धो रहे हैं कपड़े। और तो दोस्तों हमारे भी कपड़े धुल गए हैं, थोड़े से बचे हैं, तो उनको भी हम जल्दी से धो लेते हैं। और हमारी ननंद जी का पालक धुल गई है, तो वो ले गई हैं अंदर रखने के लिए। और देखिए दोस्तों अभी भी बुआ भतीजी कितने झगड़ रहे हैं, और बहुत ही ज़्यादा झगड़ते हैं दोनों बुआ भतीजी, क्या बताएं दोस्तों आप लोगों को। और देखिए दोस्तों हमारा पिल्लू गुस्सा हो गया है और पानी का तसला फैला दिया है गुस्से में। बहुत ही ज़्यादा ये लड़का बहुत ही ज़्यादा उद्यम करता है और बहुत ही ज़्यादा गुस्सैल है। और आरबी को देखो, आरबी पिल्लू का पेंट ऊपर रखे और सिर पर और घूम रही हैं। दोनों बच्चे बहुत ही ज़्यादा शरारती हैं दोस्तों, क्या बताएं आप लोगों को, बहुत ही ज़्यादा उद्यम करते हैं। तो दोस्तों बातों में ही मेरे सारे कपड़े धुल गए हैं, बस ये चदरा रह गया है, तो इसको भी हम जल्दी से निकाल लेते हैं। और दोस्तों ये अच्छा रहा कि हमारे सारे कपड़े धुल गए हैं और लाइट नहीं गई है,
तो दोस्तों हमारे सारे कपड़े धुल गए हैं और अब हम यहाँ पर साफ़ सफाई कर देते हैं, यहाँ पर धो देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर तो हमने धो दिया है, धुल गया है और अब हम मोटर बंद कर देते हैं और हमारी रजाई भी निचर गई है तो हम लोग रजाई को सूखने के लिए डाल देते हैं। तो दोस्तों हमारी ननद जी चढ़ रही हैं छत पर, क्योंकि छत पर ही डालेंगे हम लोग रजाई को। तो हमारी ननद जी चढ़ रही हैं छत पर और हम रजाई उठा लाते हैं अब। तो ननद जी तो ऊपर चढ़ गई हैं, अब हम इनको टीन पर चढ़कर रजाई दे देते हैं। तो ये छत पर रजाई को डाल देंगे दोस्तों। तो दोस्तों अभी भी रजाई में बहुत वजन है, बहुत भारी है, लेकिन निचर गई है तो इतना वजन नहीं है रजाई में। और हम टीन पर चढ़ गए हैं तो हमारा पिल्लू सोच रहा है मम्मा छत पर चढ़ गई है। तो पिल्लू बोल रहा है हमारा मम्मा मुझे भी छत पर चढ़ा लो। तो मैंने कहा बेटा हम तो नीचे उतर रहे हैं। तो दोस्तों ननद जी छत पर रजाई डाल देती हैं और अब हम इन कपड़ों को पलट देते हैं तो ये कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। और दोस्तों हमारे सारे काम हो गए हैं और हमारी ननद जी ने मोटर खींच कर रख दी है। तो अब हम मोटर को ले चलते हैं अंदर। तो दोस्तों हमारा सारा काम हो गया है और आज हमारा काम दोपहर के 2 बजे ख़त्म हुआ है, क्योंकि लाइट ने बहुत परेशान कर लिया था। इस वजह से आज हमारा काम बहुत देर में निपटा है। तो दोस्तों आज का ब्लॉग हम यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं। तो दोस्तों आप लोगों को हमारा आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा हो तो अपने प्यारे से हाथों से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अभी के लिए राधे राधे दोस्तों और बाय बाय। अब मिलेंगे अगले ब्लॉग में।